सुनिए अभी 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 सुनिए, अगर आप इस पे डिबेट करना चाहते हैं ना तो मुझे इस पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं ना ऐसे ऐसे एक आध घटनाएं जो है, कुछ घटनाएं वो हर जगह होती हैं, और अभी आपने कहा कि धर्म से मतलब नहीं है, तो मैं अभी लिस्ट गिनाने लगूंगा तो फिर मैं आपको ये बता दूंगा किस धर्म से मतलब है। मैं उस डिबेट में जाना नहीं चाहता, मैं गंदगी नहीं करना चाहता। आप अगर गंदगी करना चाहते हैं, सुनिए ना सर, सुनिए ना, नहीं, अगर आप गंदगी करना चाहते हैं, मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए ना मेरी बात सुनिए। मैंने कहा एक मौलाना साजिद रशीदी इस फैसले को लेकर, और हिमाचल में भी अब लागू हो गया, क्या कहेंगे आप? आता हूं अखिलेश जी, रुकिएगा। देखिए, गांव देहात की एक मिसाल मशहूर है अशोक जी, कि सिंह का भाई बघेरा, वो कूदे 9 वो कूदे 13। ये एक होड़ सी लगी हुई है राजनेताओं में कि ऐसा कौन सा बयान दें जिसे रातों रात हिट हो जाए, हमारे ऊपर डिबेटें हों, हमारी चर्चाएं हों, टीवी में लोग हमें देखें। ये इस तरह की बातें हैं। आप एक चीज समझिए, फूड सप्लाई के कानून आज से तो नहीं है, ये तो बहुत पहले से हैं कि कैसा फूड होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। दुकानों पे जाके जो सप्लाई इंस्पेक्टर हैं वो छापे भी मारते हैं, वो देखते भी हैं कैसा दूध दिया जा रहा है, कैसी छाछ दी जा रही है, कैसा खाना दिया जा रहा है, ये सारा कुछ होता है। लेकिन इलेक्शन के वक्त में इस तरह की बातें करना, ये दोनों पार्टियां या सारी पार्टियां अगर मैं कहूं, देखिए तुष्टीकरण हर जगह है, इसको समझना पड़ेगा। तुष्टीकरण हर जगह है, ये नहीं कि सिर्फ बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, सब जगह हो रहा है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, इससे नाम में शुद्धता का नाम से क्या लेना देना है? ये बड़ी अजीब सी बात है, विचित्र बात है समझने के लिए। नाम तो कोई भी रखे, सवाल यह है कि उसमें सफाई है कि नहीं, अच्छा खाना मिलता है कि नहीं, उसमें शुद्धता को ध्यान में रखा गया कि नहीं, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। और ये कब होगा? ये जब होगा जब सरकार उस पर इंप्लीमेंटेशन जो है वो कड़ाई के साथ करेगी। उसके जो इंस्पेक्टर हैं घूसखोर ना हो, उसके जो इंस्पेक्टर हैं वो 2 पैसे लेकर उनको कह दें कि हाँ जी जो चाहे करो, कोई पूछने वाला नहीं। ये चीजें जब जब उसमें आएंगी, अगर आपने नाम भी लिखवा दिया और इंस्पेक्टर घूस लेके चला गया और फिर वैसा ही खाना बन रहा है, फिर वही मूत्र मिल रहा है, या तो इसी तरह की मिलावट हो रही है, क्या करेंगे आप? क्या रास्ता है आपके पास? साजिद जी, जो आप करप्शन इस देश में, करप्शन इस देश में कितना आपको भी पता कह रहे हैं ना, वो बात अक्कू जी ने भी कही कि इम्प्लीमेंटेशन एक इसका सेकंड स्टेप है कि इम्प्लीमेंटेशन कितना होगा, कैसी कड़ाई से होगा। लेकिन उसमें एक चीज़ तो है, मतलब मैं अपने हिसाब से मैं ये कहता हूँ कि मुझे जो है अगर लगता है कि अगर सीसीटीवी कैमरे आपकी किचन में भी लगाने का आदेश दिया है तो फिर मुझे इस बात की संतुष्टि तो रहेगी ना कि भाई जाऊँगा मैं और मुझे पता चलेगा। और दूसरी बात, नाम को लेकर इतनी आपत्ति क्यों? मैं तो कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें, सुनिए ना मेरी बात सुनिए ना मौलाना साजिद रशीदी, हम सब लोग अपने नाम से जाने जाते हैं ना, किसी को नाम से इतने छुपाने का क्या मतलब है? और बहुत सारे लोग, डीडी न्यूज जो है 2-2 का आता है तो लोग देखते रहे अशोक श्रीवास्तव का प्रोग्राम है, बहुत सारे लोग टीवी बंद कर देते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अशोक श्रीवास्तव का प्रोग्राम है, वो टीवी ऑन कर देते हैं। तो सर नाम में तो क्या है? आप अपने नाम से, नाम में तो क्या दिक्कत है? नाम से तो लोगों की पहचान बनती है, भरोसा बनता है नाम से। मैंने जिस वक्त योगी जी ने कांवड़ यात्रा के टाइम पे ये फैसला किया था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि देखिए, अगर कोई छोटी सी चाय की दुकान भी खोलता है ना भाई, वो भी अपना नाम लिखता है उसके ऊपर, फला टी स्टॉल। अगर कोई किसी चीज की दुकान खोलता है वो भी नाम लिखता है। ठीक है, सरकार को इसमें कहने की आवश्यकता ही नहीं है ना। सरकार तो इस बात पर ध्यान दे कि वो जो दुकान है किस चीज की है, उसमें क्या बनता है, उसके अंदर सफाई कितनी है, क्या खिलाया जाता है, लोगों का कहीं ऐसा तो नहीं कि ईमान खराब हो या लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाए। उसमें जो तड़का लगता है ना धर्म का, वो धर्म का तड़का कहीं ना कहीं राजनीति पैदा करता है। आपको याद होगा उस टाइम में कहा गया था एक राजनेता के थ्रू कि अगर कांवड़ यात्रा में कांवड़िए मुसलमान की यहां से खाएंगे उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये जो तड़का लगता है धर्म का, ये खतरनाक है, ये तड़का नहीं लगना चाहिए। रही बात शुद्धता की, मैं डंके की चोट पे ये कहता हूं, जितने मुसलमान वेंडर हैं वो भी सुन ले इस बात को, इस्लाम में ईमान को आधा ईमान कहा गया सफाई को, सफाई जो है आधा ईमान है। तो जो लोग गंदगी के साथ खाना परोसते हैं, गंदगी के साथ खाना बनाते हैं, अगर वो मुसलमान भी है तो अपने ईमान को झांके देखें कि वो कि नहीं, जब आधा ईमान बताया गया है सफाई को। तो ये गंदगी जो कर रहे हैं वो उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो गंदे लोग हैं ज़हनियत के एतबार से, वो अपने कर्म के एतबार से गंदे हैं। वो हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, सब में। एक बात, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आपसे, देखिए
जब एक दलित बच्चे को गाजियाबाद में इसलिए मार दिया जाता है कि वो मंदिर की टूटी से पानी पिया उसने, तो आप दलित के यहाँ खाना खाने कैसे जाएंगे होटल पे? अरे सर मुझे बता दीजिए। सुनिए, अभी सुनिए, अगर आप इस पे डिबेट करना चाहते हैं ना तो मुझे इस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं ना ऐसे एक आध घटनाएं जो है, कुछ घटनाएं वो हर जगह होती हैं। और अभी आपने कहा कि धर्म से मतलब नहीं है, तो मैं अभी लिस्ट गिनाने लगूंगा तो फिर मैं आपको ये बता दूंगा किस धर्म से मतलब है। मैं उस डिबेट में जाना नहीं चाहता, मैं गंदगी नहीं करना चाहता। आप अगर गंदगी करना चाहते हैं, सुनिए ना सर, गलत दिशा में लेके मत जाइए। नहीं, अगर आप गंदगी करना चाहते हैं तो सर मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए ना मेरी बात सुनिए। मैंने कहा एक कोई, सर सुनिए, एक या दो कोई केस होते हैं तो उसका कारण ये नहीं होता, आप उसकी बात बना रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, मेरे खुद के दोस्त जो है वो दलित हैं, मेरे खुद के दोस्त जो है, मेरे सुनिए ना, मैं दलितों के घर जाता हूं, उनके घर पानी पीता हूं, उनके घर एक थाली में खा के बचपन से बड़ा हुआ हूं मैं। ऐसे बहुत सारे, तो आप एक उदाहरण देंगे बाकी नहीं देंगे, ऐसे थोड़ी हो सकता है। अशोक जी वो तो आपका व्यक्तिगत मामला नहीं, तो वो भी तो सुनिए, वो व्यक्तिगत मामला। इस देश में दलितों को आज जो है, दलित जो है मंदिरों के पुजारी हैं, बहुत बड़ी तादाद में मंदिरों के पुजारी। वो तो आप लोग नहीं कहते कि देखिए दलित मंदिर पुजारी है। जब एक मंदिर का पुजारी दलित होगा और वहां हिंदू अगर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि किसी के दिमाग में नहीं है। लेकिन आप लोग एक कोई घटना उठा लेते हैं और उसको लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, वो बात गलत है। एक और ब्रेक ले रहा हूं, फिर गलत सिमत में आप लेके जा रहे हैं ना, मैं गलत लेके नहीं जा रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, सुनिए, मैं कह रहा हूं ये शुद्धता का मामला है। सुनिए ना, मैं कह रहा हूं ये शुद्धता का मामला है। अगर आप इसको जाति में बांटने की कोशिश करेंगे, सुनिए साजिद रशीदी, अगर आप जाति में बांटने की कोशिश करेंगे तो मैं थूक मिलाने वाले और मूत्र मिलाने वालों का नाम पढ़ना शुरू कर दूंगा। फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। वो मत करिए, गंदगी मत फैलाइए मेरी डिबेट में। मंदिर में एक छोटी सी, नहीं मैं फिर कह रहा हूं, मैं नाम पढ़ने शुरू कर दिए तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। मैंने नाम पढ़ने शुरू कर दिया, नाम पढ़ूं क्या? नाम पढ़ूं क्या? नाम पढ़ूं क्या? मूत्र मिलाने वालों का नाम पढ़ूं क्या? नाम पढ़ूं क्या? मूत्र मिलाने वालों का? आप अगर गंदगी करना चाहते हो तो मैं नाम पढ़ना शुरू कर दूंगा, मैं वो नहीं करना चाहता।